वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द्वारिकेश शुगर के टेक्निकल पैटर्न के बारे में। इज़ इट द राइट टाइम टू गेट इनटू दिस स्टॉक, क्योंकि ये स्टॉक अभी 103 के आसपास चल रहा है। क्या इसका सपोर्ट बन के आता है यहाँ पे और क्या इसका रेजिस्टेंस बन के आता है? अगर हमको इसको एंट्री लेनी है तो कहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं? सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। आइए द्वारिकेश शुगर के बारे में बात करते हैं। अगर द्वारिकेश शुगर का हम बताएं तो नवंबर 1993 में इस पर्टिकुलर कंपनी की शुरुआत हुई थी। और ये जो स्टॉक है, इट्स अ काइंड ऑफ साइक्लिकल स्टॉक। कुछ पर्टिकुलर साइकिल के बाद ये अच्छा खासा चलता है और कभी फिर गिर जाता है। लास्ट क्वार्टर की बात करें तो लास्ट क्वार्टर के इसके रिजल्ट्स जो आए थे उसमें इनकम में अराउंड 12% तक का गिरावट आई थी। ऑन द अदर हैंड प्रॉफिट बढ़ के आए थे अराउंड 5% के आसपास का। और ये जो प्रॉफिट बढ़ के आए थे, ये इसमें जो मेजर पोर्शन था वो मार्जिन के इंक्रीज होने का था, जो कि 9.9% के हिसाब से ईयर ऑन ईयर मार्जिन बढ़ा था इसका। सो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो अभी करंट पीई है, पीई इज़ अराउंड 18 के आसपास का, और जो इसका डिविडेंड यील्ड है वो 1.95% के आसपास की है। सो अगर हम पीई के हिसाब से बताएं तो ये अभी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक, एंड इट लुक्स लाइक कि इसमें अभी थोड़ा अपसाइड बाकी है और ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है। अगर हम टेक्निकल पैटर्न की बात करें, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 103 के आसपास ये पर्टिकुलर स्टॉक बन के आया है, और ये जो रीजन है 108 से 112 के आसपास के बीच में, इट कैन एक्ट एज ए और इट्स इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे अच्छा खासा इसमें फॉल आया है, ये यहाँ पे इसने अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया है इस पर्टिकुलर स्टॉक ने यहाँ पे। सो 108 से 112 का रेंज इज एन इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। जो इसके बाद ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बन के आता है स्टॉक के लिए वो 1118 के आसपास आता है, 118 119 के आसपास नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है। और जो थर्ड रेजिस्टेंस बन के आता है वो 130 के आसपास का बन के आता है। नीचे के लेवल पे देखें तो जो फर्स्ट सपोर्ट बन के आता है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए वो 97 के आसपास का बन के आता है। सेकंड सपोर्ट जो बन के आता है वो 93 94 के आसपास का बन के आता है, विच इज़ नियर टू द 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जो थर्ड सपोर्ट बन के आता है वो 89 के लेवल का बन के आता है, और जो फाइनली फोर्थ सपोर्ट बन के आता है जो अभी नियर फ्यूचर में डजेंट लुक की जो ना फोर्थ सपोर्ट तक जा सकता है, बट दैट इज़ अराउंड 84 के आसपास का। तो ये तो बात रही कहाँ पे इसका रेजिस्टेंस है, कहाँ पे इसका सपोर्ट है। तो अगर अब मैं इसकी एंट्री की बात करें तो मुझे जो लगता है कि जो है ना, हमको अभी इसको वी शुड अलाउ इट टू कम नियर टू द सपोर्ट वन। अगर हमें इसमें एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेनी है, तो वी शुड वेट एंड कम लेट इट कम टू नियर टू सपोर्ट वन। वहाँ पे एक एंट्री लेंगे। अगर ये थोड़ा और नीचे जाता है और 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है तो हम वहाँ पे भी एक एंट्री ले सकते हैं। और ये जो हमारा व्हाट वी कैन से 88 89 का जो रेंज है, इसको एक स्टॉप लॉस बना के इसमें हम एंट्री ले सकते हैं। आइडियली आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि यू जस्ट अंडरस्टैंड लेवल और अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, और क्या आपको लगता है अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लेवल को समझ के कहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आप एंट्री लें। तो ये तो बात रही रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ पे एंट्री ली जा सकती है। अब अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के टारगेट की बात करें, जो इस पर्टिकुलर स्टॉक का जो टारगेट बन के आता है, एंड जो हमने टारगेट की बात करी है वो टारगेट हमने जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो नीचे के लेवल पे कर रहे हैं, वेयर वी आर एंटरिंग अराउंड 92 93 और 94 के लेवल के आसपास। तो वहाँ के लेवल के आसपास से अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 101 के आसपास बन के आएगा। सेकेंड टारगेट विल बी अराउंड 104 के आसपास, देन 106 के आसपास का टारगेट बन के आता है। और फाइनली जो एक टारगेट मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए आता है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म ट्रेडर के लिए, वो 110 के आसपास बन के आता है। अगर ये 110 और 108 से 112 का जो हमने इमीडिएट रेजिस्टेंस की जो रेंज बताई है, अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 120 के आसपास इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। सो वी शुड वेट कि जो ना ये जो इमीडिएट रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है नहीं करता है, और जब ये 120 के आसपास आ जाएगा तो व्हाट वी विल डू, वी विल अगेन रिव्यू दिस पर्टिकुलर स्टॉक का टेक्निकल पैटर्न एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इज इट स्टिल गोइंग गुड एज फार एज टेक्निकल पैटर्न इज कंसर्न फॉर द अपसाइड टारगेट्स। तो थैंक यू सो मच, वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।